अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सरजमीन शाहबाद की वो अदीम शख्सियत जो कि अहले सुन्नत वल जमात के लिए हमेशा कमर बस्ता रहती है, हम वक्त तैयार अल्हम्दुलिल्लाह पूरी रौनक के साथ हज़रत अल्लामा मौलाना अशाह मुफ्ती शहादत हुसैन साहब जलवागर हैं और मोहतरम हज़रात दूसरी तरफ सैयद जिलानी मियाँ साहब किबला और तमामी तशरीफ़ फरमा है। सबसे बड़ी बात जो मैं बताने जा रहा हूँ कि एक जलसे में बिलग्राम का एक फूल लाना भी बड़ा काम होता है, मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त परवरदिगार आलम ने मेरे दामन में दो फूल अता फरमा दिया। मैं तो कहता हूँ इससे बड़ी खुशनसीबी मेरी कुछ नहीं हो सकती है। और यकीनन आला हज़रत फरमाते हैं कि फिरके गली गली तबाह, फिरके गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाए क्यों। फिरके गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाए क्यों। दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। अब तो न रोक ऐ गनी आदतें सब बिगड़ गई। मोहतरम हज़रात मैं आप तमामी हज़रात की तरफ से अब तो न रोक है गनी आदतें सब बिगड़ गई। मेरे करीम पहले ही लुक़्मे तर खिलाए क्यों। मेरे करीम पहले ही लुक़्मे तर। अब ये मोहतरम हज़रात जिन अल्फाजों के लिए हमारे कान तरस रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह वो लब खिलेंगे और इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके जहन और सीने खुल जाएंगे। हम और आप सभी इस बात के मुतमन्नी रहते हैं हमें कहीं से भी सिराते मुस्तकीम का रास्ता मिले, कहीं पर से भी हमें नबी की सुन्नतें मिल जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह मोहतरम हज़रात थोड़े से वक्त में उस अजीम शख्सियत प्यारे इस्लामी भाइयों जिसके सामने मैं तो कहता हूँ हर अलकाब हर अल्फाज अधूरा है, सिर्फ यही बात बहुत बड़ी है कि वो मेरे नबी की याद है। आइए हजरत का इस्तकबाल कर लेते हैं। नारे तकबीर। इतना हल्का इस्तकबाल मेरा करते तो हम नहीं बोलते। जरा दोनों हाथ बुलंद करके आज अपनी खुशी का भरपूर इजहार कर दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे रिसाला, नारे रिसाला। ताजुश्शरिया कॉन्फ्रेंस, ताजुश्शरिया कॉन्फ्रेंस, बस्ती बस्ती करिया करिया। अब तमामी हज़रात के सामने बड़े अदब व एहतराम के साथ वो अजीम शख्सियत आपकी सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादन जूदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मैं कोई बहुत लंबी चौड़ी गुफ्तगू या कोई बहुत ही लंबी तकरीर के लिए नहीं बैठा, सिर्फ 10 मिनट चंद बातें अर्ज़ करूँगा। इसीलिए मैंने अपनी गुफ्तगू को कोई मौजू नहीं बनाया, चंद बातें सिर्फ आप हजरात से करूँगा। मिंबर पे बहुत से उलमाए कराम, मुफ्ती शाह हुसैन साहब और दीगर उलमाए कराम इस इलाक़े के जो बाहर से तशरीफ़ लाए हैं, तशरीफ़ फरमा हैं, उनकी तकरीरें आपने सुनी होंगी और बाद में भी हो सकता है आपको तकरीरें समाअत करना हो, नाते भी आपने सुनी महसूस हुए। जलसा अपनी पूरी कामयाबी के साथ आगे बढ़ रहा है। दस्तारबंदी का ही जलसा है, जो बच्चे जो फारिग हुए हैं इनकी दस्तार भी होना है और दस्तारबंदी का बहुत बेहतरीन मंजर आप हजरात मुलाहजा फरमाएंगे। कोई आदमी अपनी जगह से उठे नहीं और मेरी बात पे न कोई हाथ उठाएगा न कोई बोलेगा। सिर्फ जो मैं कहूँ अपने दिल पे हाथ रख के सोचिएगा सिर्फ आप। मैं आया, आप हजरात मेरी तरफ दौड़े, मुझसे मुसाफा करने के लिए, हाथ चूमने के लिए, कदम चूमने के लिए नारे आप लगा रहे थे। इतने लोग यहाँ पे मौजूद हैं, आप मेरी अकीदत में दौड़ रहे थे, फूल डाल रहे थे, पैर चूम रहे थे।
लेकिन अगर मैं आप हजरात से पूछूं कि इतने बड़े, सिर्फ अपने दिल पे हाथ रख के सोचिएगा, ना कोई हाथ उठाएगा ना कोई बोलेगा, कि इतने मजमे में आप मेरी अकीदत में आए हो, मेरे हाथ मेरे पीछे दौड़ रहे हो, हाथ पैर चूम रहे हो, फूल बरसा रहे हो, क्या आपने इशा की नमाज पढ़ी थी? बोलो, सिर्फ दिल में सोचिएगा, बोलेगा कोई नहीं, हाथ उठाएगा। जिन लोगों ने नहीं पढ़ी, सिर्फ अपने दिल पे हाथ रख करके सोचे। आप जलसे में आए हो, नारे लगा रहे हैं, आप उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, अकीदत में आप पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, जज्बात में आकर के आदमी करता है, लेकिन क्या इशा की नमाज पढ़ी थी आपने? मुसलमानों, सोचने की और गौर करने की बात है। दिल पे हाथ रख करके सोचो। मेरा ख्याल है, मेरे अंदाजे के मुताबिक इतना बड़ा ये मजमा है, हो सकता है सिर्फ 25% लोगों ने इसमें इशा की नमाज पढ़ी होगी, 75% लोगों ने इशा की नमाज नहीं पढ़ी होगी। बताइए हजरत, बताइए। आप नारे भी लगाएंगे, ना सुनेंगे, इनाम भी देंगे, आप पूरी रात दौड़ते रहेंगे, लेकिन इशा की नमाज आप काश कि मेरी अकीदत में आप आए थे, इन उलमा की ज़ियारत के लिए आप आए थे, इशा की नमाज पढ़ करके आप आए होते, उसके बाद मेरे हाथों को चूमते और इन उलमा की ज़ियारत करते, और जलसा ख़त्म होने के बाद फजर की नमाज भी आप पढ़ते, तो मेरे हाथों को चूमने का और इन उलमा की ज़ियारत का फ़ायदा ही मुसलमानों को कुछ और होता है ना। मेरे हाथों को आप चूम रहे हैं, क्या कभी अपनी माँ के कदमों को चूमा आपने? मेरे इस्तकबाल में आप दौड़ रहे हैं, क्या कभी आपने अपने बूढ़े बाप का इस्तकबाल किया है? बूढ़ी माँ आपके दो मीठे बोल के लिए तरसे, मेरे पाँव को छू। बूढ़ा बाप आपके दो मीठे बोल के लिए तरसे, कहीं बाहर से आए, उसको एक गिलास पानी नहीं दे सकते, मेरे लिए आप दौड़े दौड़े घूम रहे? नहीं मुसलमान, इन उलमा की ज़ियारत का फ़ायदा, मेरे हाथों को चूमने का फ़ायदा उसी वक्त मिलेगा। सही मानों में फ़ायदा तो मिलेगा, लेकिन सही फ़ायदा तभी मिलेगा जब आप यहाँ पे जलसे में आए हैं, इशा की नमाज पढ़ करके आए और फजर की नमाज पढ़े, मेरे हाथों को चूमे तो उससे पहले अपनी माँ के कदमों को चूमे, मेरे इस्तकबाल के लिए दौड़े तो उससे पहले अपने बाप का एहतराम करें, तो मेरे हाथों और पैरों को चूमने का सही फ़ायदा उसके बाद ही आप हज़रात को मिलेगा। आज जलसे होते हैं, आपका इतना बड़ा कस्बा है शाहबादिया, मैं कोई दूर का रहने वाला नहीं हूँ, इसी हरदोई डिस्ट्रिक्ट का बिलग्राम कस्बे का रहने वाला हूँ, बहुत करीब हूँ मैं आप लोगों से, और इस कस्बे के बहुत से लोग, सैकड़ों आदमी मेरे पास जाते हैं बिलग्राम। मैं यहाँ पे चेहरे भी देख रहा हूँ, उनके लोग बैठे हुए जो मेरे पास जाते हैं, उनको मैं पहचान भी रहा हूँ। बहुत करीबी ताल्लुक़ है शाहबाद से। यहाँ पे ये मुफ्ती शहादत साहब हैं, ये जामे मस्जिद के इमाम साहब हैं, ये सैयद आशिक अली साहब हैं, ये हजरात यहाँ पे रहते हैं, इनसे बराबर मुलाकात होती रहती है। इतना बड़ा ये कस्बा है आपका शाहबाद में, साल में 10 जलसे होते होंगे, है ना? 10 जलसे होते होंगे। मुहर्रम में जलसा होता होगा, रबीउल अव्वल शरीफ में जलसा होता होगा, 11वीं शरीफ में होता होगा, ऐसे भी रजब शरीफ में होता होगा, 10 जलसे होते होंगे। लेकिन अगर जायज़ा लीजिए और देखिए कि जलसे तो मालूम हुआ कि साल में कस्बे में 25 हो गए, लेकिन जब जायज़ा लीजिए तो नमाजी 25 नहीं हुए। मस्जिद में अगर 5 थे तो 5 ही हैं। शराबी अगर 25 थे तो बढ़ गए, कम नहीं हुए। जुआरी अगर 25 थे, 50 थे तो बढ़ गए 10-5, लेकिन कम नहीं हुए। तो जलसे तो इतने हुए, लेकिन उनका अगर उस पर तायराना नज़र डालिए, तज्जिया कीजिए, तो
उससे लोगों का फ़ायदा क्या हुआ? तो फ़ायदा क्यों नहीं है मुसलमानों? फ़ायदा इसलिए नहीं है कि हमने जलसा कराया और जलसा कराने के बाद हमारा मकसद ये रहा कि हमारे जलसे का खूब नाम हो जाए, सवेरे लोग ऐलान करें कि फलां जगह जलसा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, बहुत भीड़ थी, बहुत लोग आए, खूब नारे लगे। तो आपने जलसा कराया अपने नामो नमूद के लिए, अल्लाह ने आपको जो आपकी नीयत थी वो आपको मिल गया, खूब नाम हो गया। काश कि आप ये सोच के जलसा कराते कि हम जलसा करा रहे हैं, इसमें उलमा आएंगे, हम उनकी बातों को सुनेंगे और सुनने के बाद अल्लाह ताला हमको उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए और जितने भी लोग आए उनको भी अल्लाह ताला उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। जब ये आपके दिल के अंदर इखलास होता मुसलमानों, तो ये जलसा कामयाब हो, ये जलसा पूरी मानों में कामयाब होता और लोग इससे नसीहत हासिल करते। तो कोई भी काम करें सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए, ख्वाह वो आपका। और मैं तो अक्सर ये कहता रहता हूँ कि कोई भी काम करें, अक्सर मैंने अपने यहाँ उर्स में भी ऐलान किया, लोगों को नसीहत भी की कि कोई काम करें, हर काम में शरीयत को गालिब रखें, हर काम में शरीयत के दामन को ना छोड़ें। उठना बैठना, लेन देन, खरीद फरोख्त, जाना आना, रिश्तेदारी, हर चीज़ में जब आप शरीयत को मुसलमानों आगे रखेंगे, शरीयत का दामन नहीं छोड़ेंगे, तो आपको किसी काम में परेशानी नहीं होगी। और जो भी उस काम में रुकावटें होंगी तो अल्लाह तबारक व तआला उस शरीयत पे आपकी पाबंदी की बरकत से उन रुकावटों को दूर कर देगा। इस बहरहाल मैं कोई लंबी गुफ्तगू नहीं करूँगा, यहीं पे मैं अपने, और इस जलसे का ताल्लुक इन लोगों ने इस जलसे को जो मंसूब किया है ताजुश शरिया के नाम से किया है। ताजुश शरिया को आप हजरात जानते भी होंगे, सभी हजरात जानते हैं, ताजुश शरिया को नहीं जानता है। ताजुश शरिया से मेरी बहुत बचपन से मुलाकात उनसे, जब मैं सालिसा की जमात में दारुल उलूम मंजर-ए-हक टांडा में पढ़ता था, उस वक्त से मेरी ताजुश शरिया से मुलाकात, और बहुत से ऐसे भी मौके आए कि मेरी कई मरतबे घंटों के हिसाब से बिल्कुल तन्हाई में ताजुश शरिया से बात हुई कुछ मामलात को लेकर के, और दीगर लोगों के ताल्लुक से भी बात आई। इस जलसे को निस्बत ताजुश शरिया से दी गई है। यहाँ पे उनके मुरीदीन भी होंगे, लोग नारा भी लगाते हैं ताजुश शरिया के नाम से, करिया करिया बस्ती बस्ती नारा भी लगाते हैं। लेकिन आप किसी के भी मुरीद हो, आपका शेख कोई भी हो, नारा लगाना ठीक है, अक़ीदत में लगा रहे हैं, हाथ चूमना ठीक है, आप चूम रहे हैं, पैरों को चूमना ठीक है, आप चूम रहे हैं, लेकिन पीर की अदाओं को देखना चाहिए, पीर के नक्शे कदम पे चलना चाहिए कि हमारा पीर अगर तहज्जुद गुजार है तो हम कम से कम 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करें, है ना। हमारा पीर अगर दिन में 10 पारे तिलावत कर लेता है तो हम कम से कम 1 पाव सिपारा ही तिलावत कर लें। हमारा पीर शरीयत का पाबंद है तो हम शरीयत की पाबंदी की कम से कम कोशिश ही करें। तो पीर के नाम का नारा लगाना अच्छी बात है, लगाइए, लेकिन पीर के नक्शे कदम पे भी चलिए। मैंने ये बात इसलिए कही कि ताजुश शरिया से मेरी बहुत सी सैकड़ों बार मुलाकात हुई और बहुत नज़दीक से उनको मैंने देखा, और एक सबसे अच्छी चीज़ जो ताजुश शरिया के अंदर मैंने देखी, इस जलसे को निस्बत है ताजुश शरिया से, सबसे अच्छी जो बात उनके अंदर मैंने देखी ताजुश शरिया के अंदर, वो ये थी कि मैंने जितनी भी मेरी मुलाकातें हूँ उन तमाम मुलाकातों में मैंने ताजुश शरिया के मुंह से किसी की बुराई नहीं सुनी। समझा? मैंने ताजुश शरिया के मुंह से किसी की बुराई नहीं सुनी। बहुत बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी खूबी है ये। तमाम मुरीदीन को, खासकर जितने भी अहले सुन्नत वल जमात हैं, उन सबको चाहिए कि ताजुश शरिया की इस अदा को अपना बहुत मजबूती से अपनाएं, किसी की बुराई नहीं करें। जब आप किसी की बुराई नहीं करेंगे, गीबत नहीं करेंगे, चुगली नहीं करेंगे, उल्टा सीधा नहीं कहेंगे, तो इससे बहुत से मामलात ख़त्म हो जाएंगे, आपसी रंजिशें ख़त्म हो जाएंगी, मील और मोहब्बत पैदा होगी। आज देखा जा रहा है बहुत से इस तरह के मामलात, मेरे पास लोग आते भी हैं। एक जो भाईचारा, एक जो इंसानियत और सिला रहमी जिसको कहते हैं, वो हमारे अंदर से बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है।
और उसकी वजह यही है कि हम एक दूसरे इनकी बुराई उनकी बुराई और गीबत चुगली जो हमारे अंदर ये बुराइयां मुसलमानों आती हैं तो सिला रहमी भाईचारा इंसानियत ये सब चीज़ें जो है ख़त्म होती चली जाती हैं। अल्लाह ताला हम सबको नेक तौफीक अता फरमाए। और आखिरी बात जो मैं जहाँ जाता हूँ उसका ऐलान करता रहता हूँ, मेरे पीर मुर्शिद का वही हुक्म मेरे लिए, इसका ऐलान करते रहो कि मसलके आला हज़रत पे मजबूती से कायम रहे, मसलक आला हज़रत पे मजबूती से कायम रहे। जिसको जो हमारा मसलक अहले सुन्नत वल जमात है उसी को इम्तियाज़ के लिए हम मसलक आला हज़रत कहते हैं, उस पे मजबूती से कायम रहें। इसी पे चल के इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमारी दुनिया ही बनेगी, हमारी दुनिया भी संवरेगी और हमारी आखिरत भी मुसलमानों बनेगी। अल्लाह ताला इस जलसे को कबूल फरमाए और हमारे और आपको यहाँ आने को कबूल फरमाए। और इन उलमाए किराम ने जो बयान किया या जो बयान करेंगे उस पे हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। फमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।